तो ये समास के कुछ उदाहरण दिए हैं जिसे पार्थ पढ़ेगा। पार्थ पढ़ो, पार्थ रीडिंग करो। क्रिस स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग? ओके, पार्थ रावल पढ़ो बेटा, अंडरलाइन किया हुआ है वो। अर्थात बेटा उसको कहते हैं, वेरी गुड, रसोई के लिए उसको कहते हैं रसोईघर। जैसे सिंपल है, आपको एक चीज शब्द के आधार पर दी है और एक ऐसा वाक्य दिया है जो उसी शब्द का रूप है लेकिन वो बड़ा फॉर्म है, बड़ा लिखा हुआ है, उसको बड़े तरीके से लिखा है, शब्द बड़ा चढ़ा के लिखे हैं। ठीक है, एक ऐसा शब्द है जो उसी वाक्य का अर्थ प्रकट करता है, अर्थ का रूप बताता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दो एग्जाम्पल दिए, दो उदाहरण दिए। राजा का कुमार अर्थात उसका बेटा जो होता है ना, राजा का बेटा, उसको राजकुमार कह के पुकारा जाता है। रसोई के लिए घर होता है तो उसको रसोई घर कहा जाता है। यहाँ एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। बहुत सारे शब्द मिले और फिर उन मिले हुए शब्दों को एक ही रूप दिया गया, एक ही वर्ड दिया गया, वर्ड वन, एक ही वर्ड, उसको कहते हैं समास। अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने के एक शब्द बना दिया गया है जो एक विशेष अर्थ देता है। यानी अधिक शब्द, बहुत सारे शब्द, ये बहुत सारे शब्द है, उसको संक्षिप्त, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा करना, स्मॉल, उसको कहते हैं समास। जब बड़े शब्दों से बड़े हुए वाक्य को जब हम एक ही शब्द रूप देते हैं तो एक विशेष अर्थ हमें मिल जाता है। लेकिन विशेष अर्थ कहाँ से मिलता है? इसी वाक्य के अंदर से मिलता है और कहीं ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, सोचना बस इतना है कि जो बड़ा वाक्य दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म है तो उसका लॉन्ग सेंटेंस क्या होगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए चलोगे, शब्द हमेशा सार्थकता से प्रयोग करोगे, सार्थक शब्दों का होना जरूरी है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा करना। किसे छोटा करना? तो जो वाक्य दिया है उसे। क्यों छोटा करना? क्योंकि एक अर्थ हमें प्रॉपर मिलता है। जहां पे हम लंबी बातें नहीं कर सकते वहां पे हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि पूरी बात को घुमा फिरा के बताता है और एक इंसान ऐसा होता है कि सीधा बता देता है। एक इंसान ने कहा तुम कहाँ गए थे? मैं मंदिर गया था। एक इंसान को बोला गया तुम कहाँ गए थे? मैं सुबह में उठा, नाश्ता किया, नहाया धोया, फिर चलते हुए पैदल टहलते टहलते मंदिर तक पहुंच गया। तो एक ने बताया लंबा रास्ता, एक ने बताया सीधा मंदिर गया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीजें हमें आगे पढ़नी है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। आपको सिर्फ समास के अंदर सीखना क्या है? सीखना यह है कि समास किसे कहते हैं, समास किस प्रकार के होते हैं, समास किस प्रकार से हमें गाइड करते बताते हैं। समास जो होते हैं वो अनेक शब्दों से मिले हुए, शब्दों से बने हुए वाक्यों को कब हम उसका शॉर्ट फॉर्म यानी वन वर्ड, एक ही शब्द हमें मिलता है, वो कैसे बनता है, किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें परिभाषा से। चलो काव्य पढ़ो।
भाई जिसको बोलूं ना वो लोग अलर्ट रहे, आपके लिए वेट करने थोड़ी बैठे, टाइम तो फटाफट जा रहा है। हम्म। 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 पढ़ो पढ़ो। अरे यार, रहने दो। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, यानी छोटा या दो शब्दों का मेल करना। ठीक है, कैसे मेल करना? तो जैसे कि वापस उस उदाहरण की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि राजा का कुमार, तो राजा का कुमार तो राजकुमार शब्द बना। हाँ, तो जिससे हमें क्या मिला? दो शब्द मिले। दो शब्द मिले, एक राजा शब्द मिला। ओके, कोई बात नहीं। किस लिए कसम खा रहे हो? किस लिए कसम खा रहे हो? पढ़ने बैठे हो, कसम में खाने बैठे हो? थोड़ा भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा नहीं? उदाहरण दिया है, जैसे कि उन्होंने बताया आगे हमें कि दो शब्दों का मेल होना। तो कैसे दो शब्द, वाक्य के अंदर हम दो शब्द कैसे ढूंढेंगे? तो जैसे कि राजा एक शब्द और कुमार दो शब्द, यानी ये राजकुमार को हम मिला देंगे तो शब्द मिलेगा राजकुमार। रसोई एक शब्द, घर दूसरा शब्द, तो रसोई घर हमें शब्द मिल गए, दोनों को मिला दिए तो रसोई घर शब्द मिला। तो उन्होंने यही बोला है कि संक्षिप्त करने की प्रक्रिया जो है उसको छोटा कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि दो शब्दों का मेल होना। तो अभी मैंने बताया वैसे दो शब्दों का मेल हो जाना। इसमें दो शब्दों के बीच में विभक्ति या योजक चिन्ह को हटाकर एक शब्द बना दिया जाता है। एक बात आपको बता दूं कि विभक्ति किसे कहते हैं, योजक चिन्ह किसे कहते हैं। विभक्ति उसे कहा जाता है जो शब्दों के बीच लगी रहती है, जैसे कि के लिए, और, बराबर, ये विभक्ति है। योजक शब्द कह सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे बात की गई योजक चिन्हों की। चिन्ह क्या है? तो योजक चिन्ह ये है डैश, ओनली डैश। इसकी जगह पे हम और उपयोग करेंगे, जैसे कि माता और पिता, तो ये योजक शब्द हुआ या विभक्ति हुई। इस चीज का खास करके ध्यान रखोगे कि कहाँ पे क्या आता है, वो योजक चिन्ह कहा जाता है। आपके लिए डैश, लेकिन ग्रामर के हिसाब से वो योजक चिन्ह का प्रयोग करता है। आगे, एक शब्द बन जाने पर विशेष अर्थ प्रकट करता है। हाँ, सही बात है कि जब लॉन्ग सेंटेंस देते हैं फिर एक शब्द मिल जाता है तो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। कैसे? जैसे लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यह यानी विशेष रूप जिसको गणेश के लिए प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं लंबोदर। लंबा उदर, उदर यानी पेट, मोटा। लंबोदर शब्द से छोटा करने की प्रक्रिया बनी है।
यह सामासिक प्रक्रिया यानी समस्त पद की बात आई। सामासिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। सामासिक प्रक्रिया द्वारा किन्हीं दो शब्दों को ही एक किया गया है, तब इन्हें मिले हुए दो शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यानी दो शब्द मिल गए, जैसे कि रसोई के लिए घर। અત્યારે તું જજે આગો। तो इसमें रसोई भी है और घर भी है, तो हमें दो शब्द मिले। दो शब्द से हमें क्या हुआ कि दो शब्दों के साथ हमें जब इनको मिला देते हैं, मिले हुए दो शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कम से कम दो पदों से मिलकर बनता है। तो कौन से दो पद? तो एक पद ये और एक पद ये। तो यहाँ हमें समास की जब प्रक्रिया बनती है, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समस्त पद कहते हैं। नीचे परिभाषा से दिया है कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो समस्त पद कम से कम दो पदों से मिलकर बनता है। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, यानी रसोई जो है वो पूर्व पद यानी पहला पद, पहला पद। और घर, घर जो यहाँ पे लिखा है दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, यानी दूसरा पद, उसको कहते हैं उत्तर पद यानी दूसरा पद। जब पहला पद और दूसरा पद मिल जाएगा तो एक नए शब्द हमें मिलेगा, उसको कहते हैं समस्त पद। इजी है। फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड दोनों वर्ड को मिला दिया तो एक हमें एक नया शब्द मिला जिसको कहते हैं समस्त पद। देखो कुछ उदाहरण दिए हैं। देश प्रेम, देश जो है वो पूर्व पद है, प्रेम जो है वो उत्तर पद है, दोनों को मिला दिया शब्द बना देश प्रेम। प्रेमचंद रचित, प्रेमचंद जो है वो हिंदी साहित्य के महान लेखक माने गए हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियां, ग्रंथ, उपन्यास, ये सारी चीजों की रचना की है, इसलिए रचित शब्द लिया गया। इसलिए प्रेमचंद जो है वो पूर्व पद है और रचित शब्द जो है वो उत्तर पद है। तो पूर्व और उत्तर पद आप लोगों के समझ में अगर आ गए हो तो ही आप समस्त पद यानी समास के एक नए शब्दों को जान सकते हो। लाई मिठू लाई काढ़ी नाख। हाँ यश, तो तू म्यूट क्यों हो रहा है? तो तुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है क्रिस? तू चुपचाप अपने पढ़ाई में ध्यान दे। प्रेमचंद रचित समस्त पद को अलग करके भी एक लिख सकते हैं। इस शब्द को अलग लिखने पर होगा प्रेमचंद द्वारा रचित। तो द्वारा शब्द आया तो द्वारा क्या है? तो द्वारा विभक्ति है। जब किसी समस्त पद को अलग करके लिखते हैं तब समास विग्रह होता है। जैसे कि हमने एक चीज पढ़ी संधि के अंदर, एक होती है संधि। संधि यानी क्या? तो जब साथ में लिखते हैं तो उसको संधि कहते हैं, और जब उसी संधि को अलग करते हैं तो कहा जाता है संधि विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। समास में भी ऐसा ही है। जब साथ में लिखते हैं तो उसको समस्त पद कहते हैं, लेकिन उसी शब्द को जब हम अलग करते हैं और बीच में कोई विभक्ति लगाते हैं तब उसको कहा जाता है समास विग्रह। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान देना है। प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि समास दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए, तो आपको अलग करना है। कैसे अलग करोगे? तो विभक्ति या योजक चिन्हों का प्रयोग करते हुए अलग करोगे। कैसे अलग करोगे? तो उदाहरण दिए हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि समास विग्रह, दिए गए शब्दों का समास विग्रह करके आपको दिया, उसका समस्त पद लिखिए। विग्रह ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको समस्त पद बताना है। समस्त पद है तो आपको समास का विग्रह करना है यानी अलग करना है। तो यही चीज आ गई वापस। चालू रखना है 1 मिनट, और चालू ही रखोगे ना, कहाँ जाओगे? देखो, इसको कहते हैं समस्त पद और इसको कहते हैं समास विग्रह, यानी दोनों को अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया?
तो संधि में जैसे हम प्लस की साइन यानी जमा का साइन लगा के, चिन्ह लगा के अलग करते हैं, यहाँ पे हमें विभक्ति का प्रयोग करना है। विभक्ति कौन कौन सी है वो आगे बताऊंगी मैं, और योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपको उसको अलग करना है, और अलग है उसको साथ में लिखना है, साथ में है उसको अलग करना है, सिंपल। पर साथ में जो लिखा है उसको कहते हैं समस्त पद, और अलग करते हैं उसको कहते हैं समास विग्रह। सेकंड पेज। पूरी क्लास में फालतू की बातें करके पूरी क्लास बिगाड़ दी, पूरा टाइम बिगाड़ दिया, आप लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है। उदाहरण दिए हैं, उससे पहले समस्त पद की परिभाषा को समझेंगे। समस्त पद में आए शब्द को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। सिंपल है, उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। समस्त पद यानी साथ में लिखे गए शब्द, और समास विग्रह यानी अलग किए हुए शब्द। बीच में क्या आता है वो विभक्ति है। गुड़ सवार, गुड़ पूर्व पद, सवार दूसरा पद यानी उत्तर पद। तो घोड़े पर सवार, क्योंकि घोड़ा है तो उसके ऊपर बैठना रहता है, इसीलिए पर जो है वो विभक्ति है। गुणहीन, गुण पूर्व पद, हीन जो है उत्तर पद। गुण से हीन, आपके अंदर गुण नहीं है और अवगुण है तो आपको कहा जाता है कि गुणहीन हो, आप में कोई ऐसी चीज नहीं है। पेट भर, पेट पूर्व पद और भर उत्तर पद, तो पेट भर कर, तो कर जो है वो विभक्ति है। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर रोज, एवरी डे, तो उसको कहा जाता है प्रति जो है उसको उस वक्त जैसे यथाशक्ति होता है तो यथा को हम नहीं ले सकते, यथा की जगह आ जाता है अनुसार, यथा अनुसार, उस तरीके से हर दिन। माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला। देशभक्त, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह। हार जीत, हार और जीत। विद्याधन, विद्या रूपी धन। दशानन, 10 है आनंद जिसके यानी रावण। दिन रात, दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। यथा समय, समय के अनुसार। देखो यथा का, प्रति का उपयोग इस तरीके से होगा, अनुसार से होगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। पदच्युत, पद के लिए च्युत। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। महाराजा, महान है जो राजा। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। यश अपयश, यश और अपयश। तो ये जो उदाहरण दिए हैं आपको, उसके आधार पर जो बीच में आता है समास विग्रह के अंदर, उसको विभक्ति या योजक चिन्ह से लेना है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो योजक चिन्हों का प्रयोग जैसे कि और जहां लगता है वहां योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बाकी सारी विभक्ति। अभ्यास कार्य तक पहुंच गए। फिल इन द ब्लैंक्स दी है, आप रीड करोगे चैप्टर, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर पाओगे। फिर आपको दिया है समास का विग्रह कीजिए। सिंपल, मैंने आपको आगे ही बताया कि आपको 2 तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक जो रहता है कि अगर आपको समस्त पद दिया है तो उसका समास विग्रह करना है, अगर समास विग्रह दिया है तो उसका समस्त पद बताना है। जैसे कि निम्नलिखित समास का विग्रह कीजिए। इसका विग्रह करना है यानी इसको अलग करना है। माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, ये मैंने अलग करके बताया, ये आपको नोटबुक में लिखना है, बराबर। आगे का पेज। आपको उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिए गए समस्त पद में पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। तो मैंने आपको आगे बताया वैसे कि पूर्व पद किसे कहते हैं भाई, चलो बताओ। तो पहला जो शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद किसे कहते हैं, तो दूसरा जो शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है।
जैसे कि देखोगे कि निम्नलिखित सामासिक पद को पूर्व और उत्तर पद में अलग करो। चलो, पेट भर, भरपेट। गुणहीन, गुण से हीन। कहने का मतलब पूर्व पद बताना है और उत्तर पद बताना है, ये भी नोटबुक में ही लिख पाओगे। एक तरफ पूर्व लिख दो, एक तरफ पूर्व लिख दो और पूर्व का लिस्ट बना दो, एक तरफ उत्तर लिख दो और उत्तर की सूची बना दो। सूची का अर्थ ही लिस्ट बनाना रहता है, बराबर। सूची बनाना आपका नीचे दिए गए चित्रों के लिए सामासिक पद लिखकर उनका विग्रह करो। चलो, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, फिर कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किए हुए आया है ना, माखन चोर, माखन चोर वाला, घुड़सवार वाला तो घोड़े पर सवार, तो इस तरीके से उसका उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका समास समास का जो ये टॉपिक था वो बड़ा ही अच्छा था और इजी था, लेकिन बीच में बहुत डिस्टरबेंस हुई। कल से मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अटेंडेंस ले रही